अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद सनाउल्लाह फ़ारूक। आज मैं जिस टॉपिक पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो है ईसाल सवाब का शरई तरीक़ाकार। मोहतरम सामीन, ईसाल सवाब की हकीकत ये है, आप कोई भी नेक काम करते हैं, कलाम पाक की तिलावत करते हैं, तस्बीहात या कोई भी अज़कार करते हैं, या कोई नफली इबादत करते हैं, या कोई भी अच्छा काम करते हैं, तो उसके बाद आप इतना कह दें कि या अल्लाह, इसका सवाब हमारे फ़लाँ बंदे तक पहुँचा दे, जो आपका रिश्तेदार इस दुनिया से चला गया हो। कोई भी नेक अमल करके आप उसको फ़ायदा पहुँचाने की गर्ज़ से उसको सवाब पहुँचा सकते हैं, जिसका तरीक़ाकार आसान यही है। आप कलाम पाक की तिलावत करके फ़कत इतनी कह दें कि या अल्लाह, इस कलाम पाक का सवाब मेरे वालिद साहब तक पहुँचा दे, या मेरी अम्मी तक पहुँचा दे, या आपका कोई भी दोस्त फ़ौत हो गया हो, कोई रिश्तेदार फ़ौत हो गया हो, उस तक पहुँचा दे। इतना जब आप कह देंगे तो फ़ौरन उनको सवाब पहुँच जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिसका मफ़हूम मुबारक ये है, जो मैयत होती है वो डूबने वाले की तरह होती है। जिस तरीके से एक आदमी दरिया के अंदर डूब रहा हो या समंदर के अंदर डूब रहा हो, तो उसको एक सहारे की ज़रूरत होती है। वो एक सहारे की तलाश में होता है, किसी तरीके से मुझे सहारा मिले, मैं बाहर किनारे में पहुंच जाऊं। तो इसी तरीके से जो मैयत होती है उसको भी एक सहारे की ज़रूरत होती है। तो भाई, हमारा कितना वक्त ख़र्च होगा अगर हम थोड़ी सी तस्बीहात पढ़ लें, या कोई भी नफली इबादत कर लें, या कलाम पाक की तिलावत कर लें, तो हमारा थोड़ा सा भी वक्त खर्च नहीं होगा। लेकिन इससे फ़ायदा ये होगा, आपके रिश्तेदार को काफ़ी नफ़ा हो जाएगा, उसको सहारा मिल जाएगा, उसके अज़ाब में थोड़ी सी तख़फ़ीफ़ हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ईसाल सवाब की हकीकत मालूम हो गई होगी। इसी तरीके से एक गलत फ़हमी का इज़ाला भी करता जाऊँ, वो इस तरह कि ईसाल सवाब को अल्लाह तबारक व तआला ने बिल्कुल आसान बनाया है। ईसाल सवाब के लिए ये ज़रूरी नहीं है आप किसी वक्त को मुकर्रर कर लें, किसी दिन को मुकर्रर कर लें, या किसी जगह को मुकर्रर कर लें। तो याद रखो, ईसाल सवाब के लिए शरीयत ने किसी वक्त को मुकर्रर नहीं किया है, किसी जगह को मुकर्रर नहीं किया है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी मौलवी साहब को बुला के बहुत सारी जमात इकट्ठी करके तो फिर आप तस्बीहात पढ़ते रहें, गिरोहबंदी की शक्ल में अब इतना बड़ा इल्तिज़ाम करें, और फिर मौलवी साहब जाकर सवाब बख्शे तो फिर पहुँचेगा। इसके अलावा कोई और तरीक़ाकार नहीं है। ये तो एक रस्में हैं जो हम लोगों ने ईजाद कर ली हैं। ये बेबुनियाद रस्में हैं, शरीयत में इनकी कोई असल नहीं। ईसाल सवाब की हकीकत फ़कत इतना है, आप कोई भी नेक अमल करके इतनी कह दें कि या अल्लाह, इसका सवाब हमारे फ़लाँ बंदे तक पहुँचा दो। जब आप अल्लाह ताला से इतनी दुआ करेंगे कि या अल्लाह, ये कलाम पाक पढ़ें, तो या अल्लाह, इस कलाम पाक का सवाब या तस्बीहात का सवाब हमारे फ़लाँ बंदे तक पहुँचा दो, तो इंशाअल्लाह उस तक वो सवाब पहुँच जाएगा, मैयत को काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। तो आपके सवाब में भी कोई कमी नहीं आएगी। भाई, कितना टाइम लगता है, कुछ भी हमारा वक्त खर्च नहीं होता। लेकिन समझ नहीं आती माशरे के अंदर इतनी बेहिस्सी क्यों फैल चुकी है
हम इतना बेहिस क्यों हो चुके हैं, जब कब्रिस्तान से गुज़रते हैं तो वहाँ बेहिस होकर चले जाते हैं। ठीक है, आपके पास अगर वक्त नहीं है आप वहाँ ना रुकें, लेकिन 3 मरतबा आप कुल हुवल्लाहु अहद भी पढ़ के उनको सवाब बख्श कर जाएं तो इससे उनको कितना नफ़ा पहुँच जाएगा। आपका कितना वक्त ख़र्च होगा? बिल्कुल कोई वक्त ख़र्च नहीं होगा। आप उसी सवारी में ही रहें। आप फ़कत 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत कर लें। उसके बाद इतना कहें कि या अल्लाह इसका सवाब इन कब्रिस्तान वालों तक पहुंचा दे, तो आपका कितना वक्त ख़र्च होगा? कोई भी टाइम नहीं लगता भाई। अगर हम आज हमारे रिश्तेदार इस दुनिया से चले गए हैं, हमारे दोस्त इस दुनिया से चले गए हैं, रुखसत हो गए हैं, आज हम उनको भूल चुके हैं, उनके लिए सहारा नहीं बन रहे, तो याद रखो अदले का बदला है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जब हम उनको याद नहीं करते, हम जब इस दुनिया से चले जाएंगे तो हमें भी कोई याद नहीं करेगा। इसाले सवाब का सबूत हदीस से मिलता है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं कि एक मरतबा हज़रत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर के अंदर मौजूद नहीं थे। वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ एक ग़ज़वे में तशरीफ़ फरमा थे। जब वो घर वापस आए तो उनकी वालदा का इंतकाल हो चुका था। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुए कि अल्लाह के रसूल, मेरी आदम मौजूदगी में मेरी वालदा साहिबा का इंतकाल हो गया है। अगर मैं अपनी वालदा के सवाब के लिए कोई सदका करना चाहूँ तो उसको फ़ायदा पहुँचेगा, उसको कोई सवाब पहुँचेगा? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जी हाँ, उसको सवाब पहुँचेगा। तो हज़रत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के रसूल, आप गवाह हो जाइए, मैंने अपना बाग अपनी वालदा के सवाब के लिए वक़फ़ कर दिया है, सदका कर दिया है। तो ये बुखारी शरीफ के अंदर रिवायत मौजूद है। हज़रत साद बिन उबादा ने अपने बाग को अपनी वालदा के सवाब के लिए सदका कर दिया था। तो इसाले सवाब की हकीकत भी आपको मालूम हो गई। उसके लिए कोई दिन मुकर्रर नहीं है, कोई जगह मुकर्रर नहीं है, हदीस से भी उसका सबूत हो गया। उम्मीद करता हूँ मेरी ये सारी बातें आपको समझ में ज़रूर आई होंगी। तो आज से हम अहद करते हैं, अपने ज़िंदगी के अंदर ये मामूल बनाते हैं 3 से 4 मिनट हम थोड़ा सा पढ़ के अपने दोस्तों को, अपने वालिदैन को, अपने बहन भाइयों को ज़रूर बख्शेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। मैं आप सब की दुआओं का तलबगार मोहम्मद सनाउल्लाह फ़ारूक।